बजट 2026-27 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक युवा शक्ति ड्रिवन बजट कहा है। इस बजट का मेन फोकस बड़े टैक्स कट से ज़्यादा प्रोसेस को सिंपल और हैसल फ्री बनाना है, ताकि आम टैक्स पेयर्स को रोज़मर्रा के कंप्लायंस में राहत मिल सके। आपको बता दें कि गुड न्यूज़ यह है कि इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। FY 2026 और 27 में भी वही स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब सैलरीड लोग लगभग 12 लाख रुपए तक के इनकम पर जीरो टैक्स इफेक्टिवली पे कर सकेंगे। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। इस एक्ट को सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की गई है ताकि रूल समझाना आसान हो। गवर्नमेंट ने कहा है कि रूल्स और फॉर्म्स जल्दी नोटिफाई होंगे, जिससे टैक्स पेयर्स को अडाप्ट करने का टाइम मिल पाए। आपको बता दें, नॉन ऑडिट बिजनेस टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइलिंग डेडलाइन अब 31 अगस्त हो गई है। बाकी इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई ही रहेगी। इससे लोगों को अकाउंट्स फाइनलाइज करने का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक फाइल की जा सकती है। गलती सुधरने का प्रेशर कम होगा। अपडेटेड रिटर्न को और फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़े और लिटिगेशन कम हो। छोटे टैक्स पेयर्स जैसे स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और रिलोकेटेड NRIs के लिए 6 मंथ एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। इससे फॉरेन एसेट्स और इनकम डिस्क्लोज करना आसान हो जाएगा बिना हैवी पेनल्टीज के। आपको बता दें, TDS TCS रूल्स सिंपल हुए हैं। फॉरेन टूर, एजुकेशन और मेडिकल रेमिटेंस पर TCS कम किया गया है। NRI प्रॉपर्टी सेल में TDS प्रोसेस भी इजी बना दिया गया है, जिससे रिफंड्स का वेट कम होगा। असेसमेंट और पेनल्टी को एक ऑर्डर में मर्ज करने का प्रपोजल है। अपील के दौरान पेनल्टी पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट 20% से 10% कर दी गई है। ओवरऑल कहा जाए तो बजट 2026 का मैसेज क्लियर है। रूल्स सिंपल, प्रोसेस स्मूथ और कंप्लायंस ईजी। बड़े सरप्राइजेस नहीं हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए डेली टैक्स स्ट्रेस ज़रूर कम होगा। ऐसी टैक्स अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइव को और हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।